ठीक है भैया, चलो क्लास स्टार्ट हो रही है अब। हाँ, ए मैसेज। ये है हमारे इनकम टैक्स की क्लास नंबर 4, जहाँ पे हम बात कर रहे थे बेसिक कॉन्सेप्ट इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्स की। तारीख है आज 2 तारीख और ये है लाइव क्लासेस। ठीक है, जो लोग भी मुझे लाइव यूट्यूब पे देख रहे हैं उनसे मैं यही कहूँगा, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे लाइव क्लास का लिंक मिलेगा। उस लिंक पे क्लिक कीजिए और हमसे लाइव क्लासेस डेली बेसिस पे लीजिए। जनवरी 2021 और मई 2021। और जो बच्चे मई 2021 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक अच्छी बात यह है कि उनके लिए नई स्टडी मटेरियल आईसीआई न्यू स्टडी मटेरियल इश्यू हो गई है। और जो हमारी क्लासेस है ना, वो बेसिकली अभी जनवरी 21 पे बेस है। अब अब बच्चों का डाउट होगा, जिन बच्चों का मई में पेपर है, जिन बच्चों का पेपर मई में पेपर है, क्या वो क्लास देखेंगे? हाँ, उनको क्लास देखनी है। जो भी अमेंडमेंट होगी, रिवीजन, चैप्टर वाइज रिवीजन प्लस चैप्टर वाइज अमेंडमेंट करवा दी जाएगी। एक बार आरटीपी को इशू हो जाने दो। जैसे ही आरटीपी आती है उसके एक वीक के अंदर अंदर ही रिवीजन और अमेंडमेंट दोनों कवर कर दी जाएगी, जिससे आपकी ये वाली क्लास भी मई 21 के लिए रिलेवेंट हो जाएगी। जिनका जनवरी 2021 का पेपर है वो तो क्लास, उनके लिए तो क्लास है रिलेवेंट। साथ में जो भी उनके स्टडी मटेरियल थी वो तो हम क्लास में सॉल्व कर देंगे। और जो मई 2021 वाले बच्चों की नई स्टडी मटेरियल है उसको हम अमेंडमेंट के साथ कवर कर लेंगे। ठीक है, तो जिनका जनवरी 21 या मई 21 का पेपर था, जो थोड़ा थोड़े बहुत डाउट में थे, उनके डाउट मैंने क्लियर कर दिए। ठीक है, चलिए। और जो जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, जो लाइव देख रहे हैं, उनसे ये कहूंगा इस क्लास का लिंक अपने दोस्तों में शेयर कर देना आप सभी। ठीक है, मैसेज क्या लिखा है भाई शुरू को? ठीक है, चलो सबसे पहले रिवीजन करते हैं। जो हमारी क्लास का फर्स्ट चीज होती है हमेशा, रिवीजन। क्लास रिवीजन, क्लास रिवीजन करते हैं फर्स्ट। पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास। देखिए, पहले 3 4 क्लास में मैंने आपको क्या बताया था? पहले 3 4 क्लास में मैंने आपको बताया था, पहले 3 क्लास में टैक्स क्या है। टैक्स क्या है? सीएलएस। टैक्स के 2 टाइप्स बताए थे, टीटी एंड आईडीटी। टीटी का एक पार्ट हम पढ़ेंगे इनकम टैक्स, आईडीटी का एक पार्ट पढ़ेंगे हम जीएसटी में। ठीक है, साथ में ये बताया था टैक्स को लेवी क्यों किया जाता है, कौन से आर्टिकल 269 के आर्टिकल में लिखा है सिर्फ लॉ, मतलब यानी सिर्फ गवर्नमेंट ही टैक्स को लेवी कर सकती है, चार्ज कर सकती है, उस पर लॉ बना सकती है। ठीक है, चार्ज क्लैट सारी पावर किसके पास है? सरकार के पास। 269 में लिखा था। साथ में हमने पढ़ा था इनकम टैक्स की डेफिनेशन, चार्ज से कहते हैं बेसिस ऑफ चार्ज, वो पढ़ा था। उसमें हमने पूरा समझ लिया था क्या इनकम क्या है, इनकम क्या है, टोटल इनकम क्या है, पर्सन कौन होता है। पर्सन के साथ हमने क्या पढ़ा था? एसएससी पढ़ी थी कि एवरी पर्सन इज लाइबल टू पे टैक्स, पर हु इज लाइबल? एसएससी। जो एसएससी बन जाता है वही इनकम टैक्स को पे करने के हकदार होता है। साथ फिर पढ़ा था हमने, और पर्सन की 7 टाइप्स पढ़े थे। साथ में हमने पढ़ लिया था इंडिया की डेफिनेशन। तो ये इंडिया है, तो ये इंडिया, उसकी डेफिनेशन पढ़ ली थी। साथ में हमने पढ़ लिया था अपने, हाँ हाँ, असेसमेंट और प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर। इसके साथ में पढ़ा था असेसिंग ऑफिसर। प्रीवियस ईयर का मतलब होता है हमने इनकम अर्न की है और इस इनकम का एसेस एसेस होगा, टैक्स लायबिलिटी की जो एसेस होगी वो असेसमेंट ईयर होगी। और कौन करता है एसेस? असेसिंग ऑफिसर करता है। ठीक है, और लास्ट क्लास में पढ़ा था हमने स्लैब रेट्स, मतलब रेट्स पढ़े थे। तो 2 तरह के रेट्स पढ़े थे, स्पेशल रेट्स और एक कौन से, स्लैब रेट्स वाले। तो स्लैब में सारे पर्सन, जो था एचयूएफ वाले, एओपी, बीओआई, पर्सन, कंपनी, सबका हमने पढ़ लिया था। ठीक है, और साथ में हमने स्पेशल रेट्स पढ़ लिए थे, डिविडेंड इनकम, कैजुअल इनकम, और अपना अनडिस्क्लोज इनकम, अनएक्सप्लेन इनकम, लॉन्ग टर्म कैपिटल, 112 वाली 111 वाली सारी इनकम हमने पढ़ ली थी।
तो ये होगी क्लास फर्स्ट सेकंड थर्ड की डिवीजन। आज हम करते हैं अपना बाकी चीजें खत्म करेंगे चैप्टर से, फिर जनवरी 21 वाली रिलेवेंट वाली स्टडी मेटेरियल सॉल्व करेंगे। और जो मई 2021 वाले हैं उनके लिए मैंने बता दिया है कि अमेंडमेंट वीडियो जब आएगी, जो चैप्टर वाइज आएगी उसमें रिवीजन, अमेंडमेंट, और जो जनवरी 21 के अलावा जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जिसमें चेंजेस है उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो मई 21 वाले बच्चे ज्यादा परेशान ना हो। ठीक है, चलिए, ये होगी क्लास रिवीजन खत्म। हमने स्लैब रेट, ठीक है। अब मैं पूछना चाहूंगा जिनको भी प्रॉब्लम है लास्ट क्लास में थी वो मुझसे पूछ सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम, जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं मुझे अभी, उनको लास्ट क्लास में कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो आगे बढ़ते हैं हम। ये चैप्टर आज खत्म करना है किसी भी हालत में। नो डाउट, ठीक है। चलिए आज हम पढ़ते हैं एक्स्ट्रा रेट्स के बारे में। हो गए रेट्स। अब पढ़ते इस टॉपिक का नाम लिख लीजिए आप, एक्स्ट्रा रेट्स। ठीक है, ये एक्स्ट्रा रेट्स में क्या क्या आएगा? पहला आएगा रिबेट, दूसरा आएगा सर्च, तीसरा आएगा आपका दो ही तो आता है, सर्च और रिबेट, हाँ सेस। तीसरा, ठीक है। रिबेट में क्या करते हैं? ठीक है, तीन चीजें और सर्च आज में पढ़ेंगे अलोंग विथ हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट मार्जिनल रिलीफ का। किसका? मार्जिनल रिलीफ का। सेस पढ़ेंगे, सरचार्ज पढ़ेंगे और रिबेट पढ़ेंगे आज की क्लास में। साथ में फिर आइसर सर्टिफिकेट का क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं रिबेट की। देखिए रिबेट किन्हें मिलता है? रिबेट का नाम होता है, रिबेट को हिंदी में बोल सकते हैं छूट। छूट, छाइटा। बोर्ड दिख रहा है ना? आज मैं थोड़ा पास लिया है कैमरा, मेरा चेहरा देखना उतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना इंपॉर्टेंट आपका ब्लैक बोर्ड देखना है जरूरी है। तो बात कर रहे थे रिबेट की। किसकी? रिबेट की। तो रिबेट कब मिलेगा? देखिए 2019, 2020 नहीं, 2019 में जो हमारी फाइनेंशियल मिनिस्टर थी निर्मला सीतारमण ने, उसने एक बहुत ही अच्छा वाला रिबेट लाया, जिससे लोगों का गलतफहमी ये हो गई कि 5 लाख तक तो भैया आपका इनकम टैक्स छूट है। मैंने आपको स्लैब रेट में क्या रहा था कि 2.5 लाख तक, 2.5 लाख तक का छूट है। लेकिन इस रिबेट के आने से, कब आया था रिबेट? 2019 के अमेंडमेंट बिल में आया था ये। 2019 के अमेंडमेंट बिल में आया था, जिससे हुआ क्या, लोगों के अंदर कंफ्यूजन ये हो गई कि भैया 5 लाख तक कमाओगे इनकम तो आपको पूरा इनकम टैक्स देना नहीं होगा, नहीं देना होगा। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं था। एक्चुअल में तो 5 लाख में छूट थी। 5 लाख का क्या था, वो रिबेट मिलता है ना, तो उस 5 लाख को आपको पूरी छूट हो जाएगी। लेकिन अब मन में मैं तुम्हें बताता हूँ, 5 लाख तुम्हारी टोटल इनकम है, जिसमें से 3 लाख तुमने कमाया स्लैब रेट वाली, अब 2 लाख कमाया तुमने स्पेशल रेट वाली। ठीक है, अब स्पेशल रेट वाली इनकम पे क्या होता है? नहीं नहीं, ये वाला एग्जाम्पल नहीं, छोड़ो, ये वाला एग्जाम्पल है। तुम्हारी 5 लाख पे ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। समझ लो 5 लाख पे तुम्हारी छूट मिल जाएगी इस रिबेट में। अब ये रिबेट कब मिलेगी? इसका अमाउंट क्या है? 12,500 इतना आपको रिबेट मिलता है। कब मिलेगा? कब मिलेगा? कब मिलेगा? जब आपकी टोटल इनकम, टोटल इनकम का मतलब क्या आता है? जो आपकी 5 हेड्स है, 5 हेड्स है, 5 हेड्स है, अगर टोटल इनकम अप टू 5 लाख हो, कब तक हो? अप टू 5 लाख तक हो, तो आपको रिबेट मिलेगा 12,500 का। मतलब अगर आपकी इनकम 5 लाख है तो उस पे टैक्स कितना लगता था? पहले 2.5 लाख पे नील, नेक्स्ट 2.5 लाख पे 5% यानी 12,500 का।
और 12,500 का आपका रिबेट मिल जाता था, मिल जाएगा। तो भैया हो गया आपकी इनकम टैक्स लायबिलिटी नील। नील जीरो कह लो या नील कह लो, तो समझे। यानी अगर टोटल इनकम जो आपकी 5 हेड्स है, टोटल इनकम का प्रीवियस ईयर में, अगर आपकी टोटल इनकम प्रीवियस ईयर में 5 लाख तक है, तो असेसमेंट ईयर में आपको मिल जाएगा 12,500 का 12,500 का क्या रिबेट। मतलब 5 लाख के अगर 5 लाख रुपए की लाइबिलिटी देखे, टोटल इनकम ये है, तो टैक्स लाइबिलिटी ये बनेगी। इस पे रिबेट मिल जाएगा आपको 12,500 का, ठीक है। रिबेट कितने में मिलेगा, 5 लाख की इनकम तक होगी तो 12,500 का। लेट्स सपोज आपका, मैं ये एग्जाम्पल मिटा देता हूँ। मैं ये एग्जाम्पल मान लो आपने इनकम कमाई सिर्फ 4 लाख, 4 लाख पर टैक्स निकाल के मान लो लेट्स सपोज आपका आ गया 4 लाख पे, पहले 2.5 लाख पे मिल रहा है। और एक सेकेंड, पहले 2.5 लाख पे आपका नीले, नेक्स्ट 1.5 लाख पे कितना होगा आपका 5%, 7500 आपकी टैक्स लाइबिलिटी बन गई। 7500 की आपकी टैक्स लाइबिलिटी बन गई ऑन 4 लाख की टोटल इनकम पे, ठीक है। अब ये बन गई, अब आपको रिबेट देना है 12,500 रिबेट मिलेगा, क्यों। आपकी इनकम क्या है, 5 लाख से कम है। आपकी इनकम क्या है, अप टू 5 लाख तक है। टोटल इनकम इन प्रीवियस ईयर में कितनी है, 5 लाख तक है इन प्रीवियस ईयर में। तो आपका बिल 12,500 मिलेगा। तो अब आपके मन में डाउट क्या आएगा कि भैया सर, हमें तो 5,000 सरकार से लेना होगा, टैक्स रिफंड कराना होगा, पैसे लेने होंगे। अगर ये मान लो 15,000 होता, 15,000 में से 12,500 गया, तो आपका तो बचता इतना 2500, तो 2500 को देना पड़ता। पर हुआ क्या यहाँ पे, 7500 है माइनस 12,500, तो 5,000 नेगेटिव में है। तो आप लोग कहेंगे भैया टैक्स तो हम सरकार से लेंगे, टैक्स रिफंड लेंगे, टैक्स सरकार से लेंगे। पर क्या आप टैक्स सरकार से ले पाएंगे, क्या टैक्स आप सरकार से ले पाते, नहीं। क्यों, सेक्शन 4 में और आर्टिकल 269 में मैंने बोल रखा है, टैक्स लाइवी, टैक्स पे चार्ज करने में, इनकम पे चार्ज करने का अधिकार सिर्फ सरकार को है, लॉ बनाने की सरकार का है। यानी हम सरकार से टैक्स नहीं ले पाएंगे, ठीक है। ये हो गया टैक्स रिफंड। मतलब अगर 7,500 है माइनस 12,500 है, तो ये ना लिख के आप लिख देना नील टैक्स लाइबिलिटी, नील टैक्स लाइबिलिटी, मतलब हमें नहीं देना, ठीक है। अब आप कहेंगे भैया टैक्स रिफंड हो सकता है, हाँ। जब हम एडवांस टैक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, एडवांस टैक्स का चैप्टर पढ़ेंगे, तो वहां पढ़ेंगे कि आपको रिफंड भी मिलता है, लेकिन उसका केस अलग होता है। यहां समझ लीजिए, अगर 7500 है माइनस 12,500 है, तो 5,000 नेगेटिव में आया था, तो उससे 5,000 लिख के आप लिखेंगे नील टोटल लायबिलिटी ऑफ टैक्स ऑफ टोटल इनकम इज नील, ठीक है। हाँ डाउट देखता हूँ, एक सेकेंड वेट, अच्छा 700, 7500, नहीं नहीं, रिबेट तो 12,500 का ही है। इन माइनस लिख के आप लिख देंगे नील, बात वही पड़ेगी। हाँ 12,500 लिख दो और लिख दो नीचे नील, वो समझ जाएगा एग्जामिनर कि भैया टोटल लायबिलिटी तो नील ही है हमारी। 5,000 का नहीं नहीं, अरे नहीं भैया, 5,000 तो मैं, 5,000 तुम सरकार से थोड़ा टैक्स, वो तो सेट ऑफ का है। जो तुम कैरी फॉरवर्ड की बात कर रहे हो वो लॉसेस का है। जब आपका इनकम टैक्स में लॉस होता है, मतलब फास्ट प्रॉपर्टी में लॉस हुआ, कैपिटल गेन में लॉस हुआ, तो वो लॉस आप कैरी फॉरवर्ड करते हो अगले साल, ताकि उसको सेट ऑफ मिल जाए। यहाँ तो लाइबिलिटी नेगेटिव में आ गई, तो ये थोड़ी ना कि नेगेटिव में आया तो सरकार से लोगे, नहीं, सीधा नील लिख देना, ठीक है। या ये भी लिख सकते हो तुम लोग, इसको अच्छे से और बता देता हूँ कैसे। अगर रिबेट लिख के आए 5 लाख तक इनकम है, तो ये भी कर सकते हो, ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हो तो। 5 लाख तक इनकम है आपकी, तो रिबेट मिलती है 12,500
और क्या, और एक्चुअल टैक्स लाइबिलिटी, एक्चुअल टैक्स लाइबिलिटी विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर मतलब अभी हमने 4 लाख पे निकाली थी, 4 लाख में टैक्स लाइबिलिटी कितने आ रही थी, 7,000, 1500, 1,500, हाँ सॉरी 7,500 की टैक्स लाइबिलिटी आ रही थी। अब 12,500 का रिबेट मिलेगा और एक्चुअल टैक्स लाइबिलिटी कितनी है, और 12,500 विच एवरेज लोअर, 7,500 का हमें रिबेट मिल जाएगा। देखिए 12,500 ये रहा, एक्चुअल टैक्स लाइबिलिटी ये रही, विच एवरेज लोअर, तो लोअर क्या है 7,500, तो 7,500 की टैक्स लाइबिलिटी आ रही थी, रिबेट मिल जाएगा 7,500 का, तो आपकी टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगी कितने, नहीं पहले वाला भी ठीक है, ठीक है जिससे तुम्हें समझ में आ जाए वो याद रख लेना, दोनों सही है। ये होगी डिबेट की बात खत्म। अब बात करते हैं सर्च चार्ज। तो सर्च चार्ज से पहले मैं आपको बताता हूँ सेस, सेस बड़ा आसान है, सर्च चार्ज में थोड़ा टाइम लगेगा, तो पहले हम पढ़ते हैं सेस, सेस क्या है। ये हो गया डिबेट की बात खत्म। अब बात करते हैं हम, अब बात करते हैं हम सेस, सेस का एक्चुअल मीनिंग है टैक्स ऑन टैक्स, सेस का एक्चुअल नाम है हेल्थ, हेल्थ एंड एजुकेशन, एजुकेशन सेस मतलब HEC, हेल्थ, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ये और इसका एक्चुअल मीनिंग कह सकते हैं टैक्स ऑन टैक्स, मतलब आपकी इनकम है मान लो 12 लाख, 12 लाख है, 12 लाख है, तो पहले 2.5 लाख पे क्या है नील, फर्स्ट 2.5 लाख पे क्या है आपकी नील, नेक्स्ट 2.5 लाख पे ये लग जाएगा 5% का, तो वो हो जाएगी आपकी कितना था, 2.5 लाख का 5%, 12,500, नेक्स्ट 2.5 लाख, नेक्स्ट 5 लाख पे कितना लगेगा 20%, तो वो हो जाएगा 1 लाख। अब बैलेंस अमाउंट 2 लाख का, बैलेंस का 2 लाख, 2 लाख पे 30% लगा दो, तो आपका हो जाएगा 60,000। तो इस पे टोटल लाइबिलिटी कितनी बनी, टैक्स लाइबिलिटी 60,000 प्लस 1 लाख प्लस 12,500, 12,500, तो आपकी लाइबिलिटी बन गई टोटल 1,72,500, मतलब 1,72,500 की आपकी बन रही है टोटल टैक्स लाइबिलिटी। अब आपको सेस लगाना है, तो सेस क्या है, टैक्स ऑन टैक्स, मतलब जो आपकी एक्चुअल टैक्स लाइबिलिटी आएगी, जो आपकी एक्चुअल टैक्स लाइबिलिटी आएगी उसका आपको क्या लेना है, उसका आपका लेना है टोटल 4%, मतलब 1,72,500 का प्लस सेस एट द रेट 4% लगाएंगे, तो आपका आएगा 690 आएगा सेस, और ऐड करने के बाद आपका आएगा 1,79,400 रुपीज। तो सेस को ये भी कह सकते हैं टैक्स ऑन टैक्स, और ये भी कह सकते हैं सारी एडजस्टमेंट करने के बाद, मतलब रिबेट के एडजस्टमेंट करने के बाद, सरचार्ज के एडजस्टमेंट करने के बाद, डिडक्शन को माइनस करने के बाद, 80 वाले डिसीजन को माइनस करने के बाद, लास्ट में जो टैक्स लायबिलिटी निकल के आती है ना, उसका आपको 4% ले लेना है। जो टैक्स पे करेगा उसको सेस देना है, जो टैक्स पे करेगा नहीं तो उससे हम सेस लेंगे ही नहीं, बस सिंपल सी बात है। तो सेस को कह सकते हैं, सेस को क्या कह सकते हैं, टैक्स ऑन टैक्स, मतलब 4% का आपको सेस पे करना होगा जब भी आपकी, जब भी आपको टैक्स पे करना है, चाहे आपकी इनकम 2 लाख हो, मतलब 2.5 लाख से ऊपर जैसी चली जाती है, 2.5 लाख से ऊपर जैसे चला जाएगा आपको सेस देना पड़ेगा। लेकिन आपको तो पता ही है 5 लाख से जिसकी इनकम है उसका तो पूरा टैक्स माफी है,
इसके तो उसका रिबेट देगा 12,500 माफ हो जाएगा, तो उससे रिबेट लेंगे नहीं। तो रिबेट किससे लेंगे? जिसकी इनकम 6 लाख हो गई या 5,01,000 हो गई, उसको रिबेट मिलेगा नहीं, तो उसको सेस भी देना पड़ेगा, साथ में उनको भी रिबेट देना पड़ेगा, सेस देना पड़ेगा, जो स्पेशल रेट इनकम्स कमाते। देखिए मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, जो मैंने उस टाइम में डाल दिया था रिबेट के साथ, वो इसके साथ ही करते हैं खत्म। ये होगी 4% का आपको सेस देना होगा। देखिए मैं आपको उस टाइम बता रहा हूँ, मान लीजिए आपकी इनकम है मान लीजिए इनकम है आपकी 4 लाख। 4 लाख में से मान लीजिए आपकी 2 लाख है आपकी कैपिटल गेन, कोई सी भी कैपिटल गेन मान लीजिए, इस वजह से रेट रखते हैं। 2 लाख है आपकी कैपिटल गेन, मत लीजिए डिविडेंड नहीं, डिविडेंड कैजुअल इनकम मान लीजिए, कैजुअल इनकम मतलब आपने लॉटरी के लिए आपको 2 लाख रुपए मिल गए कैजुअल इनकम से, ठीक है। और 2 लाख, 2 लाख में मान लीजिए आपकी सैलरी हो गई, 2 लाख की आपकी सैलरी हो गई, 4 लाख आपने कमाया प्रीवियस ईयर में, जिसमें 2 लाख है आपकी कैजुअल इनकम, 2 लाख है आपकी सैलरी, ठीक है। अब देखेंगे 4 लाख है, और मैंने बताया था कैजुअल इनकम पे क्या देते हैं, स्पेशल रेट। तो मान लीजिए स्पेशल रेट पे टैक्स लगता है 10%, तो ये 2 लाख तो पूरा 30% लेता है कैजुअल इनकम पे, ये 2 लाख तो पूरा एग्जाम्प्ट है। बाकी इस 2 लाख पे आपको 30% देना होगा, तो 2 लाख का 30% हो जाएगा आपका 2 लाख का शायद 60,000। 60,000 की टैक्स लाइबिलिटी बन गई, और इस 60,000 का 4% कर दीजिए, 4% कर दीजिए, तो जो भी आया वो आपका बन जाएगा एक्चुअल टैक्स लाइबिलिटी, और ये 4% है आपका सेस। क्या किस क्या कृषि कल्याण सेस? नहीं नहीं, कृषि कल्याण के सेस का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगता है अभी, कृषि कल्याण सेस शायद लगेगा आपके मई किस में, अगर आरटीपी में दे रखा और नई स्टूडियो में दे रखा है तो। ये हो गया आपका सेस का भी खत्म। अब बात करते हैं सरचार्ज। अभी तो कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ, उसके बाद सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे, उसके साथ आपका पूरा ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा और कॉन्सेप्ट भी खत्म हो जाएगा। अब बात करते हैं सरचार्ज। तो सेस क्या था? टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स ऑन टैक्स। इसको हम कहेंगे, सरचार्ज को कहेंगे अगर कोई अमीर आदमी है, ये सरचार्ज लगता है अमीर लोगों पे। किस पे लगता है? अमीर लोगों पे ये लगता है सरचार्ज, ठीक है, ये अमीर लोगों पे लगता है। अब कौन से अमीर लोग, तो वो भी मैं बताता हूँ। अगर आपकी इनकम से, बड़े ध्यान से देखना, रिबेट क्या स्पेशल इनकम पर नहीं मिलेगा? नहीं, जो आपका क्या बोलते हैं रिबेट है, वो सभी इनकम पर मिलेगा, एक्सेप्ट मिलेगा आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। इसमें 11A, ये फिर 112A, 1111A वाली, इस पे आपको रिबेट नहीं मिलेगा। और रिबेट सिर्फ, उसमें बताना भूल गया, रिबेट सिर्फ उनको मिलेगा जो इंडियन रेजिडेंट हो, इंडियन ROI को मिलेगा, मतलब रेजिडेंट ऑफ इंडिया को मिलेगा, कंपनी को, HUF को, और आपके AOP BOI पार्टनरशिप, इनको नहीं मिलेगा, सिर्फ इंडिविजुअल्स को मिलेगा। मतलब राम श्याम, विराट कोहली, धोनी, जसप्रीत बुमराह, शार्दुल ठाकुर, टी नटराजन, वाशिंगटन सुंदर, रोहित शर्मा, इन सबको मिलेगा, बाकी किसी को भी नहीं मिलेगा। और रिबेट सब सभी इनकम पे मिलेगा, लेकिन रिबेट इस पे आपको नहीं मिलेगा। तो ये पॉइंट भी लिख देना, वो आपको बताना भूल गया था, इस वाले रिबेट पे नहीं मिलेगा आपको। और सिर्फ किसको मिलेगा? जो इंडियन नागरिक को और ROI इंडिविजुअल्स हो, सिर्फ उनको मिलेगा, ठीक है। स्पेशल रेट में सिर्फ सब पे मिलता है, बस इस पे नहीं मिलता है। रिबेट वाला पॉइंट भी हो गया बताना मेरा, चलिए ठीक है, ये रिबेट वाली बात भी हो गई। चलिए अब सरसात की बात करते हैं, अमीर लोग। ये कौन होते हैं? ये होते हैं भैया अमीर लोग। अब ये अमीर लोग कौन से हैं बताता हूँ तुम्हें।
ये है भैया अमीर लोग। अब अमीर लोगों की बात समझ लेना, अगर ये आ गया तो खत्म आपका चैप्टर एक तरह से। ठीक है, लास्ट पॉइंट है, उसके बाद आपका चैप्टर खत्म। तो सबसे पहले बात करते हैं हम अपने सबसे अमीर लोगों की, अमीर पर्सन की। तो पहले आता है पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी कह लीजिए, एलोंग विद एलएलपी, और आपके लोकल अथॉरिटी। तो इनका मैंने बताया था, क्या बताया था, इन पे टैक्स कौन सी इनकम पे लगता है, मतलब अगर ये एनी लेवल ऑफ इनकम अर्न करे तो इन पे लग जाता है भैया आपका टैक्स रेट क्या था भूल गया था मैं भी, हाँ 30%। कितना भी रुपए कमाए, एनी लेवल ऑफ इनकम, एनी लेवल ऑफ इनकम, they earn, they charge, they pay 30% ऑफ इनकम टैक्स। अब सर चार्ज कितना लगेगा इन पे भैया, किस एक भी रुपए कमा दे तो आपको 30% का टैक्स देना है। तो सर चार्ज का क्या है, अगर सर चार्ज का देखना, अगर ये लोग 1 करोड़ मतलब करोड़पति बन जाते हैं, 1 करोड़ मतलब करोड़पति बन जाते हैं, कैसे याद रखोगे इसको, अगर ये करोड़पति बन जाते हैं तो ये लोग अमीर लोग बन जाएंगे। मतलब कोई पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर गया, पार्टनरशिप फर्म गई, जो 2-4 लोग हैं पार्टनरशिप फर्म केबीसी में आते हैं ना, ट्रस्ट के लोग आते हैं, ट्रस्टी लोग आते हैं, उसी तरह से अगर पार्टनरशिप फर्म या कोई लोकल अथॉरिटी का पर्सन गया, लोकल अथॉरिटी को क्यों रिप्रेजेंट करने, या पार्टनरशिप का कोई पार्टनर गया अपनी पार्टनरशिप फर्म को रिप्रेजेंट करने केबीसी में, अगर वो 1 करोड़ जीत जाता है मतलब करोड़पति बन गया, यानी वो अमीर लोग बन गया। तो अमीर लोग बनते ही उस पे 1 करोड़ से ज्यादा, 1 करोड़ से अगर उसने ज्यादा अर्न कर लिया, मतलब 1 करोड़ से ज्यादा उसने अर्न कर लिया, 1 करोड़, 1 करोड़ तब ठीक है, अगर 1 करोड़ 10,000, 1 करोड़ 20,000, सर चार्ज का कोई मीनिंग नहीं होता, ये एक्स्ट्रा चार्ज होता है ताकि जितने अमीर लोग हैं उनसे हम टैक्स ज्यादा वसूल सके और गरीब लोगों की मदद कर सके। ठीक है, सर चार्ज बस हो गया, चार्ज आ लगा दो आपको, सर चार्ज। ठीक है, ऐसे कोई मीनिंग नहीं होता। तो अमीर लोग, या अमीर लोग बन गए मतलब उन्होंने 1 करोड़ 10 रुपए भी कमा लिए। मान लो अमिताभ बच्चन ने 1 करोड़ 10 रुपए दे दिए, तो भैया 1 करोड़ 10 रुपए मतलब 1 करोड़ से ज्यादा इनकम अर्न कर ली, तो उन पे एडिशनल, उन पे एडिशनल टैक्स लगेगा, वो लगेगा 12%। कितना, 12%। कितना, 12% का मान। अब कैसे होगा देखिए, अगर मान लो उन्होंने सिर्फ 50 लाख तक इनकम अर्न की, तो भैया उनको सिर्फ 23% का टैक्स देना होगा, सरचार्ज इन पे लगेगा नहीं, रिबेट इन्हें मिलेगी नहीं। रिबेट किसको मिलती है, इंडिविजुअल्स को मिलती है, जो इंडियन, जो भारत के नागरिक होते हैं, भारत के आम नागरिक, मैं, जसप्रीत बुमराह, रोहित शर्मा, विराट कोहली, एम एस धोनी, हार्दिक पांड्या, उनको रिबेट मिलेगा, बाकी किसी को नहीं मिलेगा। तो इनका तो रिबेट वाली सवाल, रिबेट वाला तो सवाल ही नहीं उठता, और सरचार्ज पे लगेगा नहीं, क्यों, अमीर लोग ये बने नहीं। लेकिन अगर इन्होंने 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ अर्न करते हैं कब, प्रीवियस ईयर में, तो असेसमेंट ईयर में 30% का तो टैक्स देना ही पड़ेगा। साथ में जब आप 1.5 करोड़ का 30% निकालते हैं, जब 3 2 5 6 2 3, तो आपका टैक्स लायबिलिटी बनता है 45%। कितना बनता है, सॉरी 45, आंसर लिखता हूँ। तो आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है 45 लाख की। कितनी बनती है, 45 लाख की आपकी बनेगी टैक्स लायबिलिटी। ये हो गया आपकी 45 लाख की टैक्स लायबिलिटी। अब मैंने क्या बोला, सरचार्ज, अमीर लोग, यानी आपको एक्स्ट्रा टैक्स देना होगा। आप अमीर बन गए भैया, थोड़े से एक्स्ट्रा टैक्स दे दो ताकि गरीब लोगों का भला हो सके। तो टैक्स लायबिलिटी आ गई 45 लाख। तो सरचार्ज को भी कह सकते हैं टैक्स ऑन टैक्स, सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं टैक्स ऑन टैक्स। अब कौन सी टैक्स, जो उनका एक्चुअल रेट होता है ना, उसके बाद वाली उस पर आपकी टैक्स ऑन टैक्स लगी। तो कैसे होगा, 45 लाख लगा, इस पे आप सर साथ पे कर दीजिए 12%। तो 45 लाख का 12% लग कर दो, तो 45 लाख का 12% हो जाएगा आपका 5 लाख
40,000। अब दोनों को टोटल कर दो, तो आपका आ गया 50 लाख 40 लाख। तो 50,40,000 रुपए, ये बन गई आपकी एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी। ठीक है। रिबेट इनको मिलेगा नहीं, क्योंकि 1.5 करोड़ कमाए। रिबेट तो इनको मिलता ही नहीं ऐसे, तो उसका साल उठता नहीं। सरचार्ज इन पे लग गया। अब क्या बचा आपका सेस। तो सेस क्या बताता, सेस क्या बताता, टैक्स ऑन टैक्स। तो 50,40,000 पे आपको 4% और पे करना होगा। तो 50,40,000 पे 4% लगा कर दीजिए, तो बनता है आपका टोटल 2,16,000। तो इन दोनों टोटल कर दीजिए, तो टोटल आपको पे करना होगा 52,41,600। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, अमीर है गरीब। गरीब है मतलब अभी पार्टनरशिप में अमीर नहीं बनी, सिर्फ 30% का लगा दो। 30% के बाद 4% का सेस लगा दो, कि रिबेट तो उनको मिलता नहीं है, तो रिबेट वाला साल उड़ता ही नहीं है। तो 30%, उसके बाद 4% सेस लगा दो, अमीर लोग बन जाते हैं। तो पहले 30% का टैक्स लगाओ, फिर जो टैक्स आया उस पर लगा दो आप 12%। उस पर लगा दो 12%, उसके बाद 4% का सेस लगा दो। दोबारा समझा देता हूँ, जिसने लिखा नहीं आया समझ, दोबारा बता देता हूँ एग्जाम्पल के साथ। सेस सेस ठीक है, दोबारा बता देता हूँ। मान लीजिए पार्टनरशिप फर्म ने, ये लिख देते हैं हम प्रीवियस ईयर में, क्योंकि प्रीवियस ईयर 2019-20 में पार्टनरशिप फर्म ने, मान लीजिए पार्टनरशिप फर्म ने कमाया 50 लाख की इनकम और 1.5 करोड़ की इनकम। 1.5 करोड़ नहीं, 2 करोड़, 2 करोड़, 2 करोड़ की इनकम कमाई। ठीक है। तो सबसे पहले लगेगा उस पर 30% का टैक्स ड्यू। एनी लेवल ऑफ इनकम पे 30% का टैक्स लग जाएगा, तो 30% लगा दो। 30% लगा दो, पहले 50 लाख पे, फिर 2 लाख पे। और इसमें कोई स्लैब रेट तो है ही नहीं, क्या आप स्लैब रेट देखोगे। हाँ, किसी भी लेवल, एनी लेवल ऑफ इनकम पे इतना 30%। तो 50 लाख का 30% लगा दिया, तो ये बन गया आपका 15 लाख। 2 करोड़ पे लगा दो, 60 लाख। ठीक है। और बताया था ना सरचार्ज में, सरचार्ज में क्या बताया था, अगर 1 करोड़ से ज्यादा अर्न कर लेते तो उन पर क्या लगता है, 12% का सरचार्ज। देखिए, रिबेट तो मिलेगा ही नहीं, रिबेट का सवाल ही नहीं उठता है यहाँ पे, तो रिबेट तो हटा ही दो। बचा क्या सरचार्ज, क्या सरचार्ज इस पे लगेगा नहीं, क्यों, 50 लाख तक इनकम है तो सरचार्ज इस पे लगेगा ही नहीं। इस पे लगेगा हाँ, क्यों, 1 करोड़ से ज्यादा कमाया, तो कितना लगेगा सरचार्ज, 12%। और 12% किस पे लगेगा, टैक्स लाइबिलिटी। तो टैक्स लाइबिलिटी ये है, क्यों, हमारा पर्पज ये है कि भैया जो अमीर लोग हैं उनसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा, थोड़ा सा टैक्स रेट और ले ले, थोड़ी सी टैक्स उनसे और ले ले, ताकि वो गरीब लोगों का भला कर सके। तो 60 लगाया, 60 लाख, सरचार्ज 12% किसका लगेगा, 60 लाख का, ना कि 2 करोड़ का। तो 12% ऑफ 60 लैक्स, नॉट 2 करोड़। ठीक है। तो 60 लाख का आप लगा दो 12%, ये हो गया 7,20,000। ठीक है। ये लग गया सरचार्ज, ये हो गया रिपीट। अब आती है सेस की बारी, तो ऐड कर लो। ये हो गया टोटल टैक्स लाइबिलिटी, देख लेते हैं, इधर देख लेते हैं। टोटल टैक्स लाइबिलिटी बन जाती है आपकी, इधर बन जाएगी 15 लाख, इधर बन जाएगी आपकी 67,20,000। रिपीट लगा लगा दिया, सरचार्ज लगा दिया। अब क्या लगेगा, सेस कितना, 4%। तो इसका 4% जो लगेगा वो, उस पे जो 4% लगेगा वो, तो वो बन जाएगी आपकी टोटल टैक्स लाइबिलिटी, TTL। फिर 30% क्यों लगा, यहाँ पे लिखा तो है एक्चुअल, कल ही तो बताया था स्लैब, स्लैब रेट में, कि पार्टनरशिप फर्म हो, LLP हो, लोकल अथॉरिटी हो, कितनी भी कोई कितना कितना भी पैसा कमाए, एनी लेवल ऑफ इनकम, उस पर 30% का
30% का क्या लग जाता है टैक्स रेट? कल ही तो बताया था। ये का एग्जांपल नोट कर लो। टैक्स लगा देना, फिर टोटल टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। कल ही बताया था, रिवाइज करके आना चाहिए। हो जाए तो बता देना। बता दूं? नोट कर लो। डन, चलो डन डन डन। हो गया। ये होगी पार्टनरशिप फॉर्म एलएलपी। अब अच्छा कंपनी थी। डन। ठीक है, पार्टनरशिप फॉर्म में डाला। चलिए कदम अब बढ़ते आगे। कंपनी। ठीक है, अब कंपनी की बात कर लेते हैं भैया। कंपनी में क्या बताया था कल की क्लास में? डोमेस्टिक कंपनी यानी इंडियन कंपनी। दूसरा क्या बताया था? फॉरेन कंपनी। और ये कल के लेक्चर का रिवीजन, कल के लेक्चर का भी रिवीजन हो रहा है साथ में। ठीक है, जो बताया था। अब सब बता, डोमेस्टिक कंपनी पे और फॉरेन कंपनी में टैक्स रेट क्या है? क्या पूछा मैंने? टैक्स रेट क्या है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। इंडिया में 30, हाँ, इंडिया में 30%, फॉरेन कंट्री में 40%। लेकिन भैया डोमेस्टिक कंपनी है, कुछ तो एक्स्ट्रा छूट मिलेगा। तो क्या बताया था? भारत पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी कब हारा था? 2017-18 में, जब रविंद्र जडेजा ने हार्दिक पांड्या को आउट करा दिया था, और हार्दिक पांड्या ने उससे एक और पहले लगातार 3 छक्के मारे सदाब खान को। हाँ, वही नाम है सदाब खान, जिसको भी है। उसको लगातार 3 छक्के मार दिए थे। रविंद्र जडेजा ने उसको आउट करा दिया था, और हार्दिक पांड्या गुस्से में पवेलियन छोड़ के सो जाना पड़ा। तो कितना लगेगा? छूट दे दी। भारत सरकार को गुस्सा आ गया, 25% का मिलेगा। लेकिन इस पे कंडीशन क्या है? कि भैया इस साल ना आपकी ना ग्रॉस टर्नओवर ना अप टू 400 करोड़ होनी चाहिए बस। अगर इससे ज्यादा बढ़ जाती है तो भैया आपको 30% ही देना होगा। मतलब सरकार क्या कहती है, अगर डोमेस्टिक कंपनी 30% दो, फॉरेन कंपनी तो 40% दो। लेकिन किसने ये बोल दिया कि भैया 17-18 में, 18-19-16-17 नहीं, 17-18 में अगर आपकी ग्रॉस रिसीव ग्रॉस टर्नओवर 400 करोड़ तक रहती है तो आपको सिर्फ 25% का टैक्स रेट देना होगा। ठीक है, ये हो गई टैक्स रेट। अब आता है सरचार्ज कितना लगेगा। सरचार्ज मैं आपको याद कराता हूँ बड़े आसान से, देखिए। 2 तारीख, आज तारीख क्या, 2 तारीख, ठीक है। तो याद रखिए, फॉरेन कंपनी 2 तारीख। याद करा रहा हूं, याद करना ऐसे ही। आज तारीख क्या है? एक सेकेंड, ये मैं सरचार्ज यहाँ पे लिख देता हूँ। ये है ना ग्रॉस टू, एक सेकेंड। हाँ, सरचार्ज। सरचार्ज का डेट क्या है? जैसे आज याद करा वैसे ही याद करना। ठीक है, नहीं तो भूल जाओगे। आज तारीख क्या है? 2 तारीख। क्या तारीख है आज? 2 तारीख। 2% फॉरेन कंट्री पे। ठीक है, कल कितनी तारीख है? 3 तारीख। तो 2 + 3 कितना हो गया? 5%। ठीक है, 2 + 3 5%। 5 और 2 कितना हो गया? 7%। 7 और 5 कितना हो गया? 12%। याद हो गया? 2%, क्यों आज 2 तारीख है, कल 3 तारीख है। 2 + 3 5%।
5 + 7, 5 2 7, 7 5 12। ठीक है, अब इसका मतलब क्या देखिए, अगर इसको थोड़ा साइड लिख देता हूं, सरचार्ज यहां लिख देता हूं, सरचार्ज। ठीक है, का परसेंट टैक्स है। अगर अगर आपकी इनकम, यानी अगर आप करोड़पति बन जाते हो, 1 करोड़ से ज्यादा है, 1 करोड़ से ज्यादा है इनकम आपकी, अप टू अप टू 10 करोड़। मतलब क्या कहता है, अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है, 1 करोड़ से ज्यादा मतलब आप करोड़पति बन चुके हो, तो फॉरेन कंपनी को देना होगा 2%, और डोमेस्टिक कंपनी को देना होगा 7%। किस पे? जो 30% के बाद या 25% के बाद या 40% का जो आपका टैक्स लायबिलिटी बनता है, उसका 7% और 2% देना है। कब? जब 1 करोड़ से ज्यादा और 10 करोड़ तक हो। दूसरा क्या, अगर 10 करोड़ से ज्यादा कमा लेते हो, मतलब ज्यादा अमीर बन जाते हो, भैया तुम ज्यादा अमीर बन गए हो, 10 करोड़ से ज्यादा कमा रहे हो, तो तुम्हें देना होगा 12% और 5%। ठीक है, आ गया खत्म। कैसे याद कराया? 2 + 3 5, 5 2 + 7, 7 5 12। कैसे? अगर करोड़पति हो जाते हो, 1 करोड़ से ज्यादा कमा लेते हो, 10 करोड़ तक है, तो 7% 2%, 10 करोड़ से ज्यादा कमाते हो 12% और 5%। ठीक है, वेरी नाइस। ठीक है, ये हो गया सरचार्ज खत्म। और जो जैसे टैक्स लायबिलिटी बताई थी लास्ट, पार्टनरशिप फॉर्म और लोकल अथॉरिटी, वैसे इसमें लग जाएगी। ठीक है, 1 करोड़ का टैक्स लायबिलिटी लगा लो, 2 करोड़ का टैक्स लायबिलिटी लगा लो, 1 करोड़ तो साथ साथ लगेगा ही नहीं। 2 करोड़ पे कितना लगेगा? 7%, 2%, कब? 30% और 40% के टैक्स लायबिलिटी लगाने के बाद। ठीक है, ये खत्म हो जाता है हमारा कंपनी का भी। इसके बाद करते हैं हम अपने बचे हुए पोर्शंस, किसकी? इंडिविजुअल्स, एचओएफ, एओपी, बीओआई और अपने नॉन रेजिडेंट की। ये नोट कर लो, उसके बाद मैं कराता हूँ। उसके बाद ये आपका सेकंड लास्ट, इसके बाद ये वाला टॉपिक होगा, उसके बाद एक और मार्जिनल, फिर आपका चैप्टर खत्म। तो कल हम करेंगे चैप्टर 1 की रिवीजन और आईसीआई स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चंस। चैप्टर खत्म हो जाएगा आज। कल करेंगे अच्छी वाली रिवीजन और आईसीआई स्टडी मटेरियल की रिवीजन। भाई आई ओ भाई 1 करोड़ से, हाँ 1 करोड़ से ज्यादा है, देखा ना, 1 करोड़ से ज्यादा है और अप टू 10 करोड़, मतलब करोड़पति बन गया, लेकिन 1 रुपए ज्यादा कमाए तो आप ज्यादा करोड़पति बन गए। 1 करोड़ तो ठीक है, 1 करोड़ 1 रुपए, 1 करोड़ 10 रुपए, 1 करोड़ 1 लाख, 1 करोड़ 2 लाख, तो आप अमीर बन गए, आप करोड़पति बन गए हो। लेकिन कब तक? 10 करोड़ तक, तो 7% और 2%। ठीक है, लिख लो। अच्छा, यूट्यूब पे देख रहे हैं वो भी ध्यान से देख ले। ठीक है, ठीक है, लिख लो। हाँ, मैंने नोट्स बना दिए, ये नोट्स, शॉर्ट नोट्स। इससे कल रिवीजन कर देंगे, इसकी पीडीएफ फाइल में दे दूंगा। इससे कल रिवीजन करेंगे और आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, और आईसीआई सर्टिफिकेट के सारे क्वेश्चन करेंगे, तो आपका चैप्टर 1 अच्छे से खत्म हो जाएगा। कल अच्छी वाली रिवीजन करेंगे और साथ में करेंगे खत्म हम मैसेज। चलिए, चलिए खत्म करते, अब करते आगे बढ़ते। चलिए, नोट कर लिया, नहीं नोट कर पाया तो कोई नहीं, लेक्चर अपलोड हो जाता है यूट्यूब पे, उस पर देख लेना। चलिए, ये मिटा देते हैं, खत्म करते हैं। बस आपका चैप्टर खत्म ही होने वाला है। बस आपका चैप्टर खत्म होने वाला है, खत्म होने वाला है, और कल करेंगे रिवीजन और क्वेश्चंस। आ गया सागर, आ गया सागर, सागर की जय हो। ये वही सागर है जिसने रामायण और महाभारत बनाई थी। चलिए, अब बात करते हैं अपने बच्चे हुए पर्सन की, किसकी? इंडिविजुअल्स, एच ओ एफ,
ROI, हाँ इंडिविजुअल में ROI हो गया। नॉन रेजिडेंट आपका AOP BOI, आपका आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। इनका टैक्स लायबिलिटी क्या था, कल की क्लास में बताया था ना। इन पर लगता है स्लैब रेट, क्या लगता है? आम नागरिक है ये लोग, इन पे स्लैब रेट लगाओ, इनको थोड़ी सी छूट दो। क्या था स्लैब रेट? अप टू 2.5 लाख नील, 2.5 लाख एक से लेकर 5 लाख तक, यानी नेक्स्ट नेक्स्ट 2.5 लाख तक आपका लगेगा एट द रेट 5%। फिर आपका लगेगा 5 लाख 1 रुपए से लेकर 10 लाख तक। क्या? कितना? 20%। और हाँ, जो मई 21 वाले हैं उनके लिए एक अच्छी बात यह है कि उनके बाद उनको एक और स्लैब रेट याद करनी होगी। तो जब अमेंडमेंट करेंगे तो उनको एक एक्स्ट्रा स्लैब रेट भी याद रखनी होगी। तो जो मई 21 के बच्चे हैं उनके लिए तो वो अच्छी बात है। यहाँ यहाँ पे बच्चों को एक याद नहीं होती, तुम्हें दो दो याद करनी होगी। और हाँ, जो रेजिडेंस स्टेटस में आज तक पिछले 5-6 अटेम्प्ट में, तो पिछले 2-3 साल में या 4 साल में अमेंडमेंट नहीं थी, इस बार रेजिडेंस स्टेटस में भी 2 अमेंडमेंट है। और TDS में कम से कम 12 से 15 अमेंडमेंट है। तो बच के रहना तुम लोग। और बैलेंस अमाउंट कह लो या 10 लाख से ऊपर कह लो, उस पर लगता है आपका 30%। ये कल की क्लास में बताया था मैंने, 5%, 20% और 30%। सुनकर अच्छा लगा। जिनका एग्जाम क्लियर नहीं होगा उनको और दर्द होगा। ठीक है, चलिए ये तो टैक्स रेट हो गया। ठीक है, अब चर्चा के बात करते हैं, तो इसको मिटा देते हैं, कल की क्लास में लिखवा दिया था। अब बात करते हैं सरचार्ज की, तो तीसरे बड़ा ध्यान से देखिएगा। और जो मई 21 वाले, उनको तो वे देखना ही है कि उनको 2 स्लैब रेट, 2 सरचार्ज रेट अच्छे से करने होंगे, तो उनकी तो लंका ही लगेगी इसमें। इसके इसके खुद के 2-3 अमेंडमेंट क्लास लगेंगी चैप्टर की। चलिए सरचार्ज की बात करते हैं। सरचार्ज, हाँ सरचार्ज की बात करते हैं। सरचार्ज की बात है, देखिए। अगर 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 एक आम नागरिक अगर 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 एक आम नागरिक 50 लाख से, मतलब उसकी टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा हो जाती है। कितनी? 50 लाख से ज्यादा हो जाती है, लेकिन वो करोड़पति नहीं बन पाता। अप टू 1 करोड़, मतलब वो 50 लाख से ज्यादा कमा रहा है, 50 लाख से ज्यादा कमाना है, लेकिन अप टू 1 करोड़, मतलब करोड़पति नहीं बन पाता है। तो सरकार ने कहा भैया आप पे सरचार्ज लगेगा मात्र कितने परसेंट? 10%। कितना? और सरचार्ज का मतलब क्या होता है? टैक्स ऑन टैक्स। जो आपका टैक्स लगेगा 30%, 10 लाख का जो 30%, उसका जो आपने टैक्स लगाया वो, उस पे आप 10% और लगाइए और सरकार को टैक्स पे कीजिए। लेकिन अगर आप करोड़पति बन जाते हैं, मतलब 1 करोड़ से ज्यादा आपकी इनकम हो जाती है, साथ में नोट भी करना है, अगर 1 करोड़ से ज्यादा हो जाती है और अप टू 2 करोड़ तक, मतलब 1 करोड़ से ज्यादा कमाया लेकिन सिर्फ 2 करोड़ तक ही रह गए। 1 करोड़ से ज्यादा कमाया, आपको खुशी हुई, यार मैं करोड़पति बन गया, लेकिन सिर्फ 2 करोड़ तक ही रह गए, आपको थोड़ा दुख हुआ। तो सरकार ने कहा कोई नहीं, यहाँ पे 10% लेते थे, यहाँ पे हम लेंगे सिर्फ सिर्फ 15%। अब लगेगा धक्का, अब लगा धक्का सरकार, लगेगा इंडिविजुअल्स को। अगर आपकी इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है और अप टू 5 करोड़, 5 करोड़ मतलब आपने एक फिगर अचीव कर ली 5 करोड़ की, तो भैया 5 करोड़ यहाँ पे आ गया। और 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 25%। ओ माई गॉड, मतलब 50 लाख से 1 करोड़ तक है 10%, 1 करोड़ से ज्यादा 2 करोड़ तो 15%, 2 करोड़ से ज्यादा 5 करोड़ तक कमाते तो 5 का 5 कर दो तो 25 हो गया।
अब अगर आपकी टोटल इनकम 5 करोड़ से ज्यादा हो जाती है, तो भैया आपको ना एक झटका लगा, और झटका लगा। तो इसका रेट भी जो है वो ऑड वाला है। यहाँ पे 10, 5 दूनी 10, 5 या 15, 20 वाला हटा दें कि 20% टैक्स रेट लगता था, 25, तो 5 से 30 होना चाहिए, 5 से 35, लेकिन यहाँ पे लगेगा ऑड वाला झटका। तो ऑड का जो परसेंटेज है वह है 37%। मतलब 10% जो समझ में आया, 5 या 15 समझ में आया, 25 भी समझ में आया। तो हमने 35 कर देते, पर नहीं, 5 करोड़ आपने टारगेट अचीव कर लिए अपनी खुद का, तो आपको 37% का आपको सर्च चार्ज पे करना होगा। तो ये है आपका सर्च चार्ज, ये नोट कर लो। तुमने साइन ठीक, साइन साइन को मारो गोली ना, 50 करोड़ इधर ऐसा लगा लो। अगर 50 करोड़ से ज्यादा होता है लोग, मैं यहाँ पे मैथ सिखाने नहीं आया, पर टैक्स सिखाने आया हूँ। हाँ ये लो, 50 लाख से ज्यादा, 1 करोड़ से ज्यादा, 2 करोड़ से ज्यादा, 5 करोड़ से, लिख लो। ठीक है ठीक है, चलो 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 जल्दी करो, नोट करो, मेरे को झटका देना है। जनवरी 21 वाले तो, नहीं जनवरी 21 वाले नहीं, माह 21 वाले तो समझ लो, फिर इनको और झटके मिलेंगे, कम से कम 4, 5, 6 झटके मिलेंगे। नहीं अभी मॉड्यूल नहीं खोलना, अभी तो सिर्फ हम पूरा चैप्टर आज खत्म करेंगे। कल मॉड्यूल से पहले रिवीजन करेंगे 1 से 1.5 घंटे। कल भी टैक्स क्लास होगी, कॉस्ट क्लास नहीं होगी। पहले अच्छे से पूरा रिवीजन करेंगे, इंग्लिश हिंदी दोनों में। उसके बाद सर्टिफिकेट का क्वेश्चन करेंगे, तो आपका चैप्टर 1 खत्म हो जाएगा। उसके बाद 2-3 दिन लगा के हम बजट क्वेश्चन खत्म करेंगे। बता दो दिया, 10%, 15%, 25%, 37%। 50 लाख से ज्यादा 1 करोड़ तक भाई 10% दे दो। 1 करोड़ से ज्यादा 2 करोड़, 2 करोड़ तक है तो 15% लगा दो। हमें 20% लग जाता था आपका स्लैब रेट में, तो 25% दे दो। यहाँ पे 30% लगता था, तो 30 में नहीं लिया, 35 में लिया, 37 ले लिया। तो 37 कौन सा हो गया, और झटका लग गया। अगर आपने 5 करोड़ से ऑड झटका लगी, ऑड नंबर है ना, इवन नंबर है। ये भी इवन मतलब डिवाइड में होता है, 37 इसके टेबल में आता है, तो प्राइम नंबर या इवन नंबर तो कहते हैं। उससे याद रख लो उसको। हाँ जनवरी 21 वाले तो चलो सही है, मई 21 वाले तो ये तो याद रखना ही है। इन पे एक और झटका लगेगा, तो ये झटका सह लो। ये झटका सबके लिए है, लेकिन जो मई वाले हैं उनको 2-3 झटके लगेंगे। हाँ हाँ, 7 बजे की क्लास होगी मेरी टैक्स की, कॉस्ट के लास्ट में रखेंगे। तुम करो तो कर दो जल्दी। ठीक है, इतना कर लिया, ठीक है। अब तुम्हें देता हूँ मैं एक झटका। झटका तुम्हें नहीं, झटका मिला इंडिविजुअल्स को। वो सोचा यार, 5 करोड़ का 37%, मतलब सोचो, कोई बंदा 5 करोड़ कमाता है, मतलब 6 करोड़ कमाता है, तो 30% तो उसका टैक्स गया गया। अगर 6 करोड़ का टैक्स लायबिलिटी निकालते हो किसका, 6 करोड़ का अगर आप निकालते हो, तो पहले 10 लाख पे आपका लग जाता है 1,12,500। ठीक है, बाकी का आपका लगेगा 5,90,000 नहीं, हाँ, 5,05,490 उस पर लगेगा आपको 30%, तो लगा दो। कहीं कहीं से का 10 लाख 10 लाख करोड़ का 30%, तो उस पर लग जाता था आपका 17,000 प्लस 1,7,8,1,2। मतलब बंदा कमाता है 6 करोड़, अब पे करता है 1,78,00,000, मतलब सोचो, सोचो उसका 6 करोड़ निकालो। तो 2,006, मतलब वो बंदा अपनी इनकम का कम से कम 29%, 30% तो उसने पे कर दिया, और तो सेस भी लगेगा अभी तो 4% का। सोचो सोचो, इतना बड़ा झटका लग गया। अगर बंदा 6 करोड़ कमाता है, सोचो अगर कोई बंदा 7 करोड़ केबीसी में जीतता है। जल्दी करो तो, क्या जल्दी करो, जल्दी तो बता रहा हूँ। हाँ देखो, अगर कोई बंदा 6 करोड़ कमाता है,
तो वो बंदा तो भैया आधी ज्यादा इनकम मतलब 30 से 40% तो ये पे कर रहा है टैक्स। मतलब कोई बंदा 7 करोड़ कमाता है करोड़पति में, तो भैया पहले 10 लाख पे 12,500, तो ये 1,77,00,000, इतना 1,78,00,000, 12,500 तो पे कर देता है। अगर इसका परसेंटेज में निकालो, हम्म, तो भैया कम से कम 30% तो टैक्स ही पे कर दिया अपना। तो बताओ क्या इस पे, हाँ किसने का सरचार्ज पे, मैंने बता रहा हूँ अभी सरचार्ज का भी बता रहा हूँ। सिंपल सी कैलकुलेशन करने के बाद ये अरे, मतलब अभी तो उस पे सरचार्ज भी लगेगा, अभी तो इस पे सरचार्ज भी लगेगा और सेस भी लगेगा। तो 30% मतलब कम से कम 40 से 45% बंदा कमाता है 100 रुपए अपनी मेहनत से, और तुम पे कर दो उसको 45 रुपए सरकार के। मतलब खुद की मेहनत से कमा के वो कमा रहा है 100 रुपए, और तुम उससे 45 रुपए वसूल रहे हो एक तरह से। मतलब उसके जेब में कितना आया, सिर्फ 55 रुपए। कोई मेहनत क्यों करेगा इतनी, भाई 100 तो कमा मैं लूं, 100 तो मैं कमा रहा हूँ, 45 तो सरकार की जेब में जा रहा है। तो सरकार ने क्या किया, इन दोनों इन दोनों टैक्स रेट पे 25% और 37% पे एक हमें क्या मिली, लाइबिलिटी। अभी मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया, मैं बता रहा हूँ 6 करोड़ लगाओगे तो आपका टैक्स रेट इतना लगेगा, उस पर सरचार्ज भी लगेगा, उस पर सेस भी लगेगा। मतलब अभी सरचार्ज नहीं लगाया, अभी सेस नहीं लगाया, अभी ये दोनों ना लगाने के बावजूद भी आपको 30% आपका टैक्स चला गया, आपकी इनकम 30% चला गया। ये दोनों लगा दो डबल, जब आपका 45% चला जाएगा सरकार के पास, बचा कितना आपका 55 ही। तो कोई मेहनत क्यों करेगा यार, 100 मैं रिक्स मैं ले रहा हूँ, मेहनत मैं कर रहा हूँ, ऐसी जैसे अपनी ऐसी मैं करा रहा हूँ, और 45 रुपए तो भाई सरकार ले जा रही है, कोई मेहनत क्यों करेगा। तो सरकार ने एक राहत दी। अब राहत क्या थी वो सुनते हैं। सरकार ने क्या राहत दी वो मैं आपको बताता हूँ। सरकार ने राहत दी इस पे और इस पे। मतलब कोई बंदा अगर 2 करोड़ से ज्यादा कमाता है, 5 करोड़ तो इसकी इनकम है, 5 करोड़ से ज्यादा कमाता है, तो उसे एक राहत दी। क्या दी, राहत, एक राहत दी। अगर बंदा 2 करोड़ से ज्यादा कमाता है, 5 करोड़ तो इसकी इनकम है, या 5 करोड़ से ज्यादा है, मतलब इन दोनों स्लैब रेट पे, मतलब 2 करोड़ से ज्यादा कमाते हो, तो तुम्हें एक राहत मिलेगी सरकार की तरफ से। क्या क्या थी वो राहत, वो राहत ये थी, अगर मैंने बताया था ना कैपिटल गेन लास्ट क्लास में, 2 तरह की कैपिटल गेन होती है, एक होती है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, एक होती है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और लॉन्ग टर्म में क्या क्या बताया था, लॉन्ग टर्म में बताया था कहाँ गया मैंने? हाँ, लॉन्ग टर्म में होता है 112 और 112A, और शॉर्ट टर्म में होता है 11A। जो अदर देन 11 है वो स्लैब रेट रहता है, लेकिन इस पे क्या रहता है 15%, इस पे रहता है 10% और 20%। अगर तुम इस वाली इनकम में इस वाली इनकम में 2 करोड़ से ज्यादा कमाते हो या 5 करोड़ से ज्यादा कमाते हो, मतलब 2 करोड़ से ज्यादा कमाते हो, तो अगर तुम्हारी इनकम में ये वाली इनकम भी इंक्लूड है, कौन सी, लॉन्ग टर्म 112 वाली और 112A वाली भी, और शॉर्ट टर्म कैपिटल 11A वाली भी, अगर आपकी इनकम है, अगर आपकी टैक्स मतलब ये वाला इनकम भी आप कमाते हो इस वाली इनकम में, तो भैया आपको क्या मिलेगी, राहत। तो राहत क्या है, राहत यह है कि आपका खर्चा तो इतना ही लगेगा, 25% 37%, लेकिन मैंने क्या बताया लास्ट क्लास में, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे क्या लगता है हमारा, स्पेशल रेट। क्या लगता है, स्पेशल रेट लगता है। तो इस पे जो सरचार्ज लगेगा ना, वो लगेगा ओनली ओनली 15% सरचार्ज। क्या राहत दे दी कि भैया तुम 2 करोड़ से ज्यादा कमाते हो और उस 2 करोड़ में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म 112 वाली या 112A वाली, शॉर्ट टर्म कैपिटल में 11A वाली, तो आपका सरचार्ज लगेगा सिर्फ और सिर्फ 15%। अब अब आपके मन में डाउट होता है भैया, अगर बंदा 1 करोड़ ही कमाता है या 2 करोड़ तक ही कमाता है, तो इन लोग पे
सरचार्ज क्या लगेगा, वही जो इस पे दे रखा है, 10% और 15%। राहत कब मिलेगी, जब आप 2 करोड़ से ज्यादा कमाते हो। अगर 2 करोड़ तक ही, 2 करोड़ तक ही कमाते हो, तो भैया जो स्पेशल जो सजा इस पे लगेगा वो सजा इस पे भी लगेगा। लेकिन अगर 2 करोड़ से ज्यादा कमाते हो और उस 2 करोड़ में लॉन्ग टर्म कैपिटल और शॉर्ट टर्म कैपिटल की इनकम इंक्लूड है, तो आप पे सरसा लगेगा सिर्फ और सिर्फ 15% का। चलिए ये हो गई बात खत्म। ठीक है, नोट कर ले सागर भाई, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट में लिखा है साफ साफ, तो नोट करने की जरूरत भी नहीं है इसे। हाँ मैं नोट दूंगा तो उसमें लिखा हुआ है, एक बार नोट देख लूंगा। नहीं, दोनों पे, लॉन्ग टर्म पे भी शॉर्ट टर्म, मतलब अगर शॉर्ट टर्म गेम गेम इस पे क्या रहता, 15% का लगता था टैक्स लाइबिलिटी, तो टैक्स लाइबिलिटी लगाया, 15% का सरचार्ज लगा दिया। अगर 112 ए वाली है तो उस पर 20% लगता था। अगर 1 लाख से ज्यादा तो 15% का लगता था उस पर। सॉरी सेकंड, एक सेकंड, क्या थी टैक्स लाइबिलिटीज की। देखिए अगर 101 वाली है, मतलब ये वाली इनकम है, तो उस पर 15% का लगता था टैक्स रेट। और इस पे क्या लगता था, अगर 1 लाख से ज्यादा कमाता 10%, इस पे लगता था 20%। 10%, 15% और 20%, वो टैक्स तो लगेगा ही, साथ में उसका एडिशनल 15% का सरचार्ज लगेगा, अगर आपकी इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है और उसमें ये वाली इनकम इंक्लूड है तो 15% का मतलब इन दोनों पे लगेगा, इन दोनों पे। ये वाला नहीं है, ये वाला है, इस पर लगेगा पूरा सरचार्ज। चैप्टर डन हो गया। अब अपना लास्ट टॉपिक खत्म करते हैं चैप्टर का, फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा और कल करेंगे हम आईसीआई सेटलमेंट के सारे क्वेश्चन और इसके रिवीजन अपने रिवीजन नोट से। ठीक है चलिए, ये हो गया सरचार्ज खत्म। अब बात करते हैं एक अपना बेहतरीन वाला क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन आपके पेपर में, चाहे जनवरी में पेपर हो, चाहे मई में पेपर हो, चाहे नवंबर में पेपर हो, कभी पेपर हो, ये वाला क्वेश्चन तो जरूर पूछेगा चैप्टर से। और उस कॉन्सेप्ट का नाम है, मैंने बताया था, सरचार्ज along with but marginal marginally। अब देखिए होता क्या है marginally, इसका नाम है मार्जिनल देखिए मार्जिन का मतलब क्या होता है, एडिशन, जो कि मार्जिनल कॉस्टिंग में भी पढ़ेंगे। एडिशनल या एडिशन भी कह देते हैं। रिलीफ, रिलीफ में तो राहत, आपको एक एडिशनल राहत मिलेगी कब। अब होता क्या है, देखिए मान लीजिए किसी की इनकम है 49 लाख रुपए, ठीक है, क्या है टोटल इनकम है 49 लाख रुपए, तो इस पर खर्चा तो लगेगा नहीं, जो भी उसकी टैक्स लायबिलिटी बनती है वो लग जाएगी। लेकिन उसने 50 लाख ही कमाए, कितने कमाए, 50 लाख कमाए, क्या है इसकी टोटल इनकम, तो वही स्लैब रेट वाली लगेगी। लेकिन हुआ क्या, उसने उसी साल या अगले साल 51 लाख कमा लिए, कितने कमा लिए, 51 लाख की इसकी टोटल इनकम है। तो भैया इस पर टोटल इनकम जो रेट लगता है वो भी लगेगा, सरचार्ज भी लगेगा और सेस भी लगेगा। चलो सेस तो सब पे लगता, तो इसका ये तो हटा ही दो, तो बचा क्या, टैक्स रेट भी लगेगा और सरचार्ज भी लगेगा। इसमें क्या लगेगा, इसमें सिर्फ रेट लगेंगे, इन दोनों में क्या लगेगा, सिर्फ रेट लगेगा। और इसमें रेट के साथ में सरचार्ज भी लगेगा। लेकिन वो कहेगा यार मेरी इनकम तो सिर्फ 1% बढ़ी है, सॉरी 1 लाख ही बढ़ी है मेरी इनकम, मेरी इनकम तो सिर्फ 1 लाख बढ़ी है। 50 लाख से
सिर्फ 51 लाख पे है, मतलब मेरी टोटल इनकम तो सिर्फ 1 लाख की भरी है, और मुझ पे एक्स्ट्रा टैक्स 10% का लगेगा यार। मैंने 1 लाख तो एक्स्ट्रा कमाया और तुम उसमें से 10% का सरचार्ज ले रहे हो, ऊपर से सेस भी लोगे। 1 लाख का 4%, 10,000 का 4% ले लो, 4,400 जो भी है, तो आधी इनकम तो तुम ही कमा रहे हो। मैंने जितना कमाया नहीं, उससे ज्यादा तो मैंने टैक्स पे कर दिया। तो सरकार ने बोला, थामा जरा थामा, रुको जरा, थामो, थामा जरा, तुमको क्या मिलेगा, तुमको मिलेगा मार्जिनल लिस्ट। तुम रो मत, तुम्हें, हमें पता है तुमने जितना इनकम नहीं कमाया उससे ज्यादा तुम्हें टैक्स पे करना है, तो भैया तुमको मिलेगा मार्जिनल रिलीफ। और ये मार्जिनल रिलीफ सिर्फ और सिर्फ उसी को मिलेगा जिसको रिबेट मिलती थी। किसको? आरओआई को, रेजिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया का नागरिक हो, उसी को ये मार्जिनल रिलीफ भी मिलता है, रिबेट भी मिलती है। तो याद रखना, आरओआई को ही मिलेगा सिर्फ और सिर्फ मार्जिनल रिलीफ। कंपनी, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, फॉर्म, लोकल, इनको नहीं मिलता, सिर्फ आरओआई को मिलेगा हमारा मार्जिनल रिलीफ। अब मार्जिनल रिलीफ कैसे मिलता है वो मैं आपको बताता हूँ। सिंपल सा है, ये याद हो गया तो खत्म। शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ आपको, जल्दी समझ में आ जाएगा। मार्जिनल रिलीफ, अगर अगर हमारा डिफरेंस इन टैक्स, अगर हमारा, एक सेकेंड, आ गया मार्जिनल रिलीफ। अगर हमारा डिफरेंस इन टैक्स ग्रेटर देन डिफरेंस इन इनकम हो, मतलब भैया जितना हमने कमाया नहीं उससे ज्यादा तुम टैक्स ले रहे हो, जितना हमने कमाया नहीं उतना तुम टैक्स वसूल रहे हो, जितना हमने कमाया नहीं उतना तुम टैक्स वसूल रहे हो, तो आपको मिलेगा क्या? क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा मार्जिनल रिलीफ। क्या मिलेगा? मार्जिनल रिलीफ मिलेगा आपको। जितना आपने कमाया नहीं, जितना आपने कमाया नहीं उतना तो आपने मुझसे क्या वसूल लिया? टैक्स वसूल लिया। अगर ये वाली कंडीशन फुलफिल होगी, ये वाली, और कौन सी? अगर डिफरेंस इन टैक्स, मान लो 50 लाख का टैक्स आया 2 लाख, ठीक है, और 51 लाख का आया 1 लाख, तो एक मतलब 1 लाख मतलब कहिए, मतलब कह दीजिए आप 50,000, ठीक है, नहीं 50, सॉरी थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल इतना तब आएगा। मान लीजिए 50 लाख पे आपका टैक्स बनता है 3 लाख, मान लीजिए, और 51 लाख पे बनता है 5 लाख। 5 यानी 3,50,000 मान लीजिए, 5 लाख मान लीजिए, तो आपका डिफरेंस इन टैक्स कितना है? 2 लाख। 50 लाख पे 3 लाख का आप टैक्स पे कर रहे हो, और 51 लाख पे 5 लाख का, मान लीजिए जस्ट, उसमें सरचार्ज भी लगेगा, इससे ज्यादा तो टैक्स बनेगा। 5 लाख का आपने लगाया, तो भैया आपके तो सिर्फ 2 लाख का डिफरेंस आया, डिफरेंस टैक्स। लेकिन इनकम में कितना डिफरेंस आ रहा है? सिर्फ 1 लाख का। आपने 1 लाख की ज्यादा एक्स्ट्रा कमाया। देखिए, जितना कमाया नहीं 1 लाख, उससे ज्यादा आप टैक्स पे कर दे, तो आपको क्या मिलेगा? मार्जिनल रिलीफ। ठीक है, ये आगे समझिए। मार्जिनल रिलीफ कब मिलेगा? अगर आपका डिफरेंस इन टैक्स ग्रेटर देन हो डिफरेंस इन इनकम, तो आपको मार्जिनल रिलीफ मिलेगा। तो मार्जिनल रिलीफ का अमाउंट कैसे निकलेगा? ये तो कंडीशन हो गई, अगर डिफरेंस इन टैक्स ग्रेटर देन डिफरेंस इन इनकम हो, तो मार्जिनल रिलीफ मिलेगा आपको। मार्जिनल मिलेगा डिफरेंस इन टैक्स, ये मार्जिनल रिलीफ का अमाउंट है, डिफरेंस इन टैक्स माइनस डिफरेंस इन व्हाट? व्हाट? डिफरेंस इन इनकम। आप दोनों को माइनस कीजिए, आपको मार्जिनल रिलीफ मिलेगा। कब मिलेगा? इसकी कंडीशन तब है अगर ये ऊपर वाला अमाउंट ग्रेटर देन हो इस वाले अमाउंट से, ठीक है। तो ये हो गया आपका मार्जिनल रिलीफ भी खत्म। और यहाँ से इसी के साथ आपका चैप्टर 1 के सारे कॉन्सेप्ट खत्म हो जाते हैं। ठीक है, कोई डाउट?
आज को यही बंद कर देंगे और कल हम करेंगे इसके सारे क्वेश्चंस। नो डाउट, ठीक है चलिए। कल याद है ना, कल चैप्टर का रिवीजन होगा और साथ में इसके सारे स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस होंगे। चलिए कल मिलते हैं कल की क्लास में हम, ठीक है। हम्म।